हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये सेशन कक्षा 6 का है, जिसकी शुरुआत कर रहा हूं। कक्षा 6 पाठ 6 पृथ्वी के परमंडल, पृथ्वी और हमारा जीवन पुस्तक से है। पृथ्वी के परमंडल पाठ को समझने के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा है। पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा कंठस्थ कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, पाठ महत्वपूर्ण है, तो इस कारण इस पाठ के 2 सेशन आपके पास जाएंगे। पाठ महत्वपूर्ण है, आपके भविष्य के लिए पूरे पाठ की जानकारी होना आवश्यक है। तो पाठ से 2 सेशन जाएगा। तो पहला सेशन जो आपके पास जा रहा है, इसको देखिए। सेशन 1 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आया है। समस्त भूमंडल को कितनी परमंडलों में बांटा जा सकता है? समस्त भूमंडल को कितनी परमंडलों में बांटा जा सकता है? 3 परमंडलों में, 4 परमंडलों में, 5 परमंडलों में, 6 परमंडलों में। तो समस्त भूमंडल को कितने परमंडलों में बांटा जा सकता है? तो 4 परमंडलों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, समस्त भूमंडल को 4 परमंडलों में बांटा जा सकता है। समस्त भूमंडल को 4 परमंडलों में बांटा जा सकता है। निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? किस मंडल को शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। स्थल मंडल को शामिल नहीं किया जा सकता, या जल मंडल को शामिल नहीं किया जा सकता, या वायुमंडल को शामिल नहीं किया जा सकता, या जैव मंडल को शामिल नहीं किया जा सकता, या अजैव मंडल को शामिल नहीं किया जा सकता। तो समस्त भूमंडल को 4 मंडलों में बांटा जा सकता है। निम्न में से किसे नहीं शामिल किया जा सकता? तो है ऑप्शन ई, अजैव मंडल को शामिल नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? कोण कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है, या पठार कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है, या पठार कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा कोण। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कोण के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोण के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, या स्थल मंडल कहते हैं? कोण के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, या स्थल मंडल कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो कोण के ऊपरी परत को पृथ्वी के केंद्र को कहते हैं कोण, और कोण के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 5, मेंटल के बाहर की परत को क्या कहते हैं? मेंटल के बाहर की परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, या कोण कहते हैं? मेंटल के बाहर की परत को क्या कहते हैं?
तो मेंटल के बाहर की परत को कहते हैं भूपर्पटी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। पृथ्वी के चारों परमंडलों के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पृथ्वी के चारों परमंडलों के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जर्मन भाषा से हुई है, या ग्रीक भाषा से हुई है, या अरबी भाषा से हुई है, या तुर्की भाषा से हुई है। तो पृथ्वी के चारों परमंडलों के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बने पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बने पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, या मेंटल कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा स्थल मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पृथ्वी के स्थल मंडल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी के स्थल मंडल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में बांटा जा सकता है, या ऑप्शन डी 5 भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी के स्थल मंडल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी के स्थल मंडल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, पर प्रश्न अलग है। देखें, स्थलीय भूभागों को जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 8, स्थलीय भूभागों को जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो देश कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, महासागर कहा जाता है, या ऑप्शन डी बेसिन कहा जाता है। तो स्थलीय भागों को जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है महाद्वीप। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, बड़ी बड़ी जल राशियों की तलहटी को क्या कहा जाता है? बड़ी बड़ी जल राशियों की तलहटी को क्या कहा जाता है? तो महासागर बेसिन कहा जाता है, या महाद्वीप कहा जाता है, या मेरियाना गर्त कहा जाता है, या खाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को क्या कहा जाता है? महासागर बेसिन कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, मेरियाना गर्त कहा जाता है, या खाड़ी कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को कहा जाता है महासागर बेसिन। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई, स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान के गहराई को किससे नापा जाता है? प्रश्न नंबर 10, स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान के गहराई को किससे नापा जाता है? समुद्र तल से नापा जाता है, माउंट एवरेस्ट से नापा जाता है, मेरियाना गर्त से नापा जाता है, या अंटार्कटिका महाद्वीप से नापा जाता है। तो स्थल पर
किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान के गहराई को नापा जाता है समुद्र तल से। यानी प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट जो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है। प्रश्न नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है। तो 7,747 मीटर ऊंचा है, या 6,646 मीटर ऊंचा है, या 5,545 मीटर ऊंचा है, या 8,848 मीटर ऊंचा है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा 8,848 मीटर। यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है। प्रश्न को फिर से देखें। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है जो समुद्र तल से कितना मीटर गहरा है। प्रश्न नंबर 13, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है जो समुद्र तल से कितना मीटर गहरा है। तो 11,022 मीटर गहरा है, या 12,022 मीटर गहरा है, या 13,022 मीटर गहरा है, या 14,022 मीटर गहरा है। प्रश्न नंबर 13, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है जो समुद्र तल से कितना मीटर गहरा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 11,022 मीटर गहरा है समुद्र तल से मेरियाना गर्त। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को क्या कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को क्या कहा जाता है। पर्वत कहा जाता है, पठार कहा जाता है, देश कहा जाता है, या महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को कहा जाता है महाद्वीप। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी पर महाद्वीप 5 हैं, 7 हैं, ऑप्शन सी 9 हैं, ऑप्शन डी 11 हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है। यानी प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप की श्रेणी में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप की श्रेणी में नहीं आता। तो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका भी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका भी महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं और कुल 7 महाद्वीप हैं। तो ऑप्शन डी देखें, इंग्लैंड तथा जापान, इंग्लैंड और जापान। तो इंग्लैंड और जापान ये देश हैं, महाद्वीप नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा स्थित है। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा स्थित है।
दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के पास या जीरो अक्षांश रेखा के पास। प्रश्न नंबर 17, स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के पास या अक्षांश रेखा के पास। तो यहाँ ये आप समझ लें पहले, भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा एक ही है भाई, ये एक ही है। अब स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में। ये दोनों तो यहीं कट गया, तो स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है या अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत स्थित है एशिया महाद्वीप में। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है या यूरोप महाद्वीप है या एशिया महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप या एशिया महाद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। विश्व की लगभग 1/3 भूभाग, विश्व की लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? प्रश्न नंबर 20, विश्व की लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में या अमेरिका महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप में निवास करती है और 1/3 भूभाग को एशिया महाद्वीप घेरे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या स्थित है? प्रश्न नंबर 21, एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या स्थित है भाई? उत्तरी ध्रुव स्थित है, आर्कटिक महासागर स्थित है, दोनों स्थित है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या स्थित है? उत्तरी ध्रुव स्थित है, आर्कटिक महासागर स्थित है, दोनों स्थित है या दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव स्थित है, आर्कटिक महासागर स्थित है और दोनों स्थित है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर स्थित है या बंगाल की खाड़ी स्थित है या अरब सागर स्थित है या आर्कटिक महासागर स्थित है? प्रश्न नंबर 22, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं।
हिंद महासागर के नाम पर किस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा? प्रश्न नंबर 23, हिंद महासागर के नाम पर किस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा? तो भारत का पड़ा हिंदुस्तान नाम, या चीन का पड़ा हिंदुस्तान नाम, या पाकिस्तान का, या अफगानिस्तान का? तो हिंद महासागर के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न अलग हैं। प्रश्न नंबर 23 देखें, किन दो महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा? किन दो महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा? तो यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा, या यूरोप और अफ्रीका को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा, या यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा, या यूरोप और अंटार्कटिका को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा? तो प्रश्न नंबर 23, किन दो महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा? तो ये यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया नाम पड़ा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, या एशिया महाद्वीप में स्थित है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय स्थित है एशिया महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत का पठार को, दक्षिण का पठार को, या पामीर का पठार को, या उपर्युक्त सभी पठारों को? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को, दक्षिण के पठार को, पामीर के पठार को, या उपर्युक्त सभी पठारों को? तो दुनिया की छत उपर्युक्त सभी प्रमुख पठारों को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दुनिया के तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार किस महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं? प्रश्न नंबर 26, दुनिया की तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, या अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, या एशिया महाद्वीप में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, पर प्रश्न अलग है। गंगा, जमुना, सतलज, सिंधु, दजला फरात, ह्वांगहो, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ किस महाद्वीप में बहती हैं? गंगा, जमुना, सतलज, सिंधु, दजला फरात, ह्वांगहो, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ किस महाद्वीप में बहती हैं? तो एशिया महाद्वीप में बहती हैं, या यूरोप महाद्वीप में बहती हैं, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं, या अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं? तो ये सारी नदियाँ एशिया महाद्वीप में बहती हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, या भारत के तेनजिंग नार्गे शेरपा थे, या ऊपर दोनों थे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, और
भारत के तेंजिंग नार के शेरपा थे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। विश्व की पहली महिला जिसने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। विश्व की पहली महिला जिसने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। तो जापान की जुंको ताबेई ने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, या भारत की बछेंद्री पाल। प्रश्न को यहाँ देखें, 1975 में समय दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग उत्तर करना है। तो जापान की जुंको ताबेई ने, या भारत की बछेंद्री पाल ने, या पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो ने, या श्रीलंका की माओ भंडार नायके ने। तो प्रश्न नंबर 28, विश्व की पहली महिला जिसने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, तो वो महिला है जापान की जुंको ताबेई। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 29, एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, अफ्रीका महाद्वीप किस रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप किस रेखा पर स्थित है? विषुवत रेखा पर, या कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या उपर्युक्त तीनों रेखाओं पर। तो यहाँ पे समझ लें, विषुवत रेखा को जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो यानी भूमध्य रेखा के उत्तर कर्क रेखा पर स्थित है, या भूमध्य रेखा के दक्षिण मकर रेखा पर, या उपर्युक्त तीनों रेखाओं पर। तो अफ्रीका महाद्वीप किस रेखा पर स्थित है? तो विषुवत रेखा पर भी स्थित है, कर्क रेखा पर भी स्थित है, मकर रेखा पर भी स्थित है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 31, किस महाद्वीप की उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस महाद्वीप, किस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप के, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, या अफ्रीका महाद्वीप के, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। किस महाद्वीप की उत्तर दक्षिण में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत स्थित है। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। यह नदी किस महाद्वीप में स्थित है? मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। ये नदी किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, या यूरोप महाद्वीप में स्थित है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है।
यह नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य मकर रेखा को, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो नाइजर नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी या नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को काटने वाली नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी लिम्पोपो नदी है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी काटती है, या नाइजर नदी काटती है, या नील नदी काटती है, या लिम्पोपो नदी काटती है? प्रश्न नंबर 34, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम है कांगो नदी। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35 देखें। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात किस महाद्वीप में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 35, विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, या एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, या यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है? विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये जलप्रपात पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 36, मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। यह पिरामिड किस महाद्वीप में पाया जाता है? मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। यह पिरामिड किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? प्रश्न नंबर 36, मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। यह पिरामिड किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यह पिरामिड पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ था। ये महाद्वीप कौन सा है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ था। ये महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या अंटार्कटिका महाद्वीप है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, या अफ्रीका महाद्वीप है? तो ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। किस महाद्वीप से मानव जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे? किस महाद्वीप से मानव जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे भाई? तो एशिया महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, या अफ्रीका महाद्वीप से? तो किस महाद्वीप से? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से मानव जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे थे। प्रश्न 39 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 39 पर प्रश्न अलग है। किस महाद्वीप का 2/3 भाग
भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। प्रश्न नंबर 39, किस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, या एशिया महाद्वीप का, या अफ्रीका महाद्वीप का, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। प्रश्न नंबर 39, किस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न 39 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखें, भारत की खोज के लिए निकला व्यक्ति वेस्ट इंडीज पहुंच गया, यह व्यक्ति कौन था? भारत की खोज के लिए निकला व्यक्ति वेस्ट इंडीज पहुंच गया, यह व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा था, कोलंबस था, विलियम हॉकिंस था, या सर थॉमस रो था। प्रश्न नंबर 40, भारत की खोज के लिए निकला व्यक्ति वेस्ट इंडीज पहुंच गया, यह व्यक्ति कौन सा था? तो ये व्यक्ति थे कोलंबस। कोलंबस था। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 41, किस साहसी व्यक्ति ने नई दुनिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की? किस साहसी व्यक्ति ने नई दुनिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की? ट्रेवनियर ने, कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, या वर्नियर ने? वर्नियर ने। तो किस साहसी व्यक्ति ने नई दुनिया उत्तरी अमेरिका की खोज की? तो ये खोज करने वाले थे कोलंबस। प्रश्न 41 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से 2 या 3 सेशन आपके पास जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे सेशन आपके पास भेजेंगे तो आपको जल्दी कंठस्थ होगा। तो चलिए, ये पहला सेशन आपके पास जा रहा है। दूसरे सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।